Hello everyone, welcome back to my channel What D Said, and if you're new in my channel, hi, my name is Dimple and I am a tarot card reader, numerologist, astrologer and Vastu consultant. I also work with manifestation and mindset. आज हम जानेंगे क्लेंजिंग और रिचार्जिंग के बारे में। सबसे पहले तो क्लेंजिंग और रिचार्जिंग होता क्या है। क्लेंजिंग होता है उन चीज़ों को हटाना, जैसे हम घर में भी क्लेंजिंग करते हैं, क्लीन करते हैं चीज़ों को, तो उन चीज़ों को हटाना जो कि अब हमें सर्व नहीं कर रहे हैं या फिर जिनका हमारी लाइफ में, जिनका हमारे डेली रूटीन में कोई पर्पस नहीं है, बट दे आर स्टिल देयर, और जिनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है या हमें कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो हम उनको हटा देते हैं बिकॉज दे आर नो मोर रिक्वायर्ड। और जितना टाइम वो हमारी लाइफ में रहेंगे, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में हमें कुछ ना कुछ इशू भी दें। रिचार्जिंग होता है कि पहले जैसे कि हम घर में करते हैं, एज आई सेड, कि हम जब कुछ क्लीन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें हटाते हैं। जब क्लीन करने के बाद हमें पता लगता है कि अच्छा अब हमें कुछ नया भी लेके आना है, या फिर हम सोचते हैं कि अब हमें क्या नया लाना चाहिए, फिर हम वो सब चीज़ें नई लेके आते हैं। सो दैट इज़ रिचार्जिंग, जब हम किसी चीज़ को रीफिल करते हैं, है ना। इट इज़ लाइक वाटर ग्लास, कि एक ग्लास था जो कि खाली करना है अब आपको, बिकॉज अब वो आपको ख़राब हो गया था सब, वो उसमें पानी, ठीक है, तो आपने उसको फेंक दिया उस पानी को। उसके बाद आपने उस ग्लास को धोया, उसमें दोबारा से पानी भरा और आपने उसको पिया। सो आपने ग्लास को जैसे कि रीफिल करा पुराना पानी फेंक के। वैसे ही हम क्लेंजिंग को कहते हैं पुरानी चीज़ों को हटाना जो कि अब हमें नहीं सर्व कर रही हैं, और रिचार्ज करना नई इंटेंशन से, या फिर कुछ नई ऐसी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाना, कुछ माइंडसेट चेंज ऐसा करना जिससे हमारी लाइफ में जो वो खाली स्पेस था, जो हमने कुछ क्लीन किया था, उसकी जगह हम कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, या फिर जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम एक न्यू एनर्जी देते हैं। जब आपको बहुत रिलेट करेगा, जैसे जब हम अपना वार्डरोब क्लीन करते हैं या कभी हम अपना कबर्ड क्लीन करते हैं बहुत टाइम बाद, तो हमें ऐसा बहुत थेरेप्यूटिक लगता है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक न्यू सी एनर्जी फील होती है। जबकि जो वो कबर्ड है, जो वो वार्डरोब है, वो अंदर है, वो क्लीन होने के बाद आपको बाहर से नहीं दिखेगा। अगर वो क्लोज्ड क्लोजेट है तो ऑब्वियसली, अगर वो ओपन है तो आपको बाहर से भी दिखेगा, तो वो थोड़ा रिफ़्रेशिंग फील होता है। सेम ही हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। रिचार्जिंग और क्लेंजिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर आप सेम ही चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे तो एक तो लाइफ में स्पार्क कम हो जाता है, और जब नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ साथ साथ चल रहा है तो चीज़ें थोड़ी सी क्योटिक हो जाती हैं। इसीलिए हम नेगेटिव्स को, या जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हटा देते हैं, जो हमें चाहिए या जो अब हमें न्यू रिक्वायर्ड है उनको अपनी लाइफ में लेके आते हैं। अब जब हम क्लेंजिंग की बात करते हैं तो एक टॉपिक जो आता है वो होता है नज़र। तो नज़र उतारने के लिए हम ये भी देखते हैं कि नज़र कैसे उतारते हैं, कैसे वापस रिचार्ज करते हैं, वो सारे तरीके हम बाद में वीडियो में देखेंगे। बट बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ये कैसे चेक करें कि हमें नज़र लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ये चेक करने का कोई तरीका नहीं होता। देखो, अगर मैंने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं ऑल्दो, जिसमें कि जैसे अगर आप पानी में नींबू या सॉल्ट डाल देते हो, फिर रात भर उसको अपने पास रखो, फिर आप देख सकते हो कि अगर उसका कलर चेंज होता है तो आपको नज़र लगी हुई है, कलर चेंज नहीं होता तो नज़र नहीं लगी हुई। बट आई बिलीव कि अगर आप पानी में नमक डालते हो तो नमक के अंदर कुछ केमिकल्स हो सकते हैं हर एक अलग ब्रांड में, जिस वजह से पानी का कलर चेंज हो सकता है। वो थोड़ा सा मिथिकल, मतलब इतना 100% श्योर नहीं होगा। आई बिलीव कि जब आपको नज़र लगती है, जब आपको किसी की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करती है एक्चुअली, तो वो आपको खुद फील हो जाता है। सबसे पहले तो आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको बहुत ही हैवी फील होता है, बिना वजह के आपका फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, आपको हैवीनेस फील होती है, आपको हेडेक्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। एक जो से हैवीनेस आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, जब आपको खुद ही उठने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, तब आप नज़र उतार सकते हो। और वैसे भी इन जनरल क्लेंजिंग और रिचार्जिंग दोनों चीज़ें, जैसे हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप रेगुलरली क्लेंजिंग करो, रेगुलरली रिचार्ज करो। उससे आपकी एनर्जी रेगुलरली जब क्लेंज हो रही है तो आपको अल्टीमेटली जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो हट जाती है, और अल्टीमेटली न्यू पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप वेलकम कर लेते हो टाइमली। एक ही साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को हटाना
इज़ नॉट ईजी। सो इसलिए हर थोड़ा टाइम में अगर आप नेगेटिविटी हटाते रहते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम में अपने आप को रिचार्ज करते रहते हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा, और आपको खुद को ही विद टाइम बहुत ही पॉजिटिव फील होने लगेगा कि अच्छा अब तो नेगेटिविटी आ ही नहीं रही, बिकॉज आप हर थोड़े टाइम में क्लेंजिंग कर ही लेते हो। ओके, सो आप देखते हैं कुछ वेज जिससे आप क्लेंजिंग कर सकते हो, नज़र उतार सकते हो, और कुछ वेज जिनसे आप रिचार्ज कर सकते हो। ओके, सो क्लेंजिंग के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वो होता है सॉल्ट को यूज़ करके। आप हिमालयन सॉल्ट रॉक्स भी यूज़ कर सकते हो आप, और हिमालयन सॉल्ट जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, और आप नॉर्मल जो हम खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। सो क्लेंजिंग अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज़ की क्लेंजिंग कर रहे हो। आप किसी प्रोडक्ट की कर रहे हो, आप अपने किसी सामान की कर रहे हो, आप अपने क्रिस्टल्स की कर रहे हो, या आप अपनी क्लेंजिंग कर रहे हो। सो हम सबके तरीके देखते हैं। सपोज़ हम किसी प्रोडक्ट की क्लेंजिंग कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये नोटबुक है, मैं इसकी क्लेंजिंग करूँगी, ठीक है। सो इसकी क्लेंजिंग करने के वेरियस तरीके होते हैं, जैसे कि मैं क्रिस्टल से इसकी क्लेंजिंग कर सकती हूँ। फर्स्ट जो हमारा तरीका हो गया वो गया क्रिस्टल। आप क्रिस्टल से कैसे क्लेंजिंग कर सकते हो, बहुत से क्रिस्टल्स आते हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा फेमस है क्लेंजिंग के लिए वो है सेलेनाइट, और वो बहुत अच्छा वर्क करता है। सो आप सेलेनाइट, ये सेलेनाइट नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सेलेनाइट लेके आप इससे 7 टाइम्स अपनी नोटबुक के अराउंड, अपने प्लांट के अराउंड, अपनी चेयर की आप क्लेंजिंग करना चाहते हो, आप अपने बेड की क्लेंजिंग करना चाहते हो, आप जिस चीज़ की चाहो आप उस चीज़ की क्लेंजिंग कर सकते हो। उस चीज़ की क्लेंजिंग के लिए आप 7 टाइम्स आइज क्लोज करके इसको रोटेट करो, एंड आपकी इंटेंशन माइंड में होनी चाहिए कि आप इस नोटबुक की एनर्जीज़ को रिफ़्रेश करना चाहते हो, इसीलिए आप नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन कर रहे हो। सो आपकी इंटेंशन माइंड में क्लेंजिंग होनी चाहिए, और आपका क्रिस्टल नोटबुक के अराउंड ऐसे रोटेट करेगा। हम जब भी रोटेट करेंगे तो 7 टाइम्स रोटेट करेंगे। ओके, उसके बाद आप सेलेनाइट को रख सकते हो। सेलेनाइट क्लेंजिंग क्रिस्टल होता है, तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। सेम वे में जो सेकेंड वे होता है वो आप क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो हिमालयन सॉल्ट रॉक। हिमालयन की जो सॉल्ट रॉक आती है वो भी इसी टाइप की होती है, उसको भी आप 7 टाइम्स रोटेट कर सकते हो, जबकि आपके माइंड में जो इंटेंशन होगी वो क्लेंजिंग होगी। अब जब आप क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप हर एक प्रोडक्ट को क्लीन करने के बाद, क्लेंस करने के बाद क्रिस्टल को थ्रो नहीं करोगे। सो क्रिस्टल क्लेंजिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। क्रिस्टल और डेक क्लेंजिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम जनरल क्लेंजिंग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल्स को हम थ्रो नहीं करते, बट जब आप सॉल्ट यूज़ करते हो, या फिर एक तरीका होता है, तीसरा तरीका ब्लैक पेपर को आप यूज़ कर सकते हो। सेम 11 या 21 ब्लैक पेपर्स अपने हाथ में रख के आप रोटेट करोगे उस प्रोडक्ट के अराउंड, और फिर सॉल्ट या ब्लैक पेपर जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप फ्लश कर सकते हो, डस्टबिन में फेंक सकते हो, ग्राउंड में बरी कर सकते हो, बट बेस्ट रहता है कि आप फ्लश कर दो। उससे एनर्जीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके थ्रू आपने अपने ऊपर से जब वार लिया उसको, तो उसको आप फ्लश आउट कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो ये तो हो गया प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें, या फिर अगर मैं डेक की बात करती हूँ, तो ये जैसे एक डेक है, ठीक है। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ, अगर आप क्रिस्टल्स रखते हो तो उनको आप कैसे क्लेंस कर सकते हो। सेम तरीके जो हम क्रिस्टल्स पे यूज़ करेंगे वो आप किसी प्रोडक्ट पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंसेंस स्टिक्स, धूप बत्ती। सेज और पैलो सैंतो इंडिया में कम यूज़ होते हैं, सो आप इंसेंस स्टिक और धूप बत्ती का यूज़ कर सकते हो। उसको भी आप रोटेट करो। इसमें 7 टाइम्स एक मिनिमल होता है कि आप कर सकते हो, आप 11 टाइम्स भी रोटेट कर सकते हो। क्रिस्टल्स के ऊपर से भी आप ऐसे रोटेट कर सकते हो अपने इंसेंस स्टिक को, धूप बत्ती को। अगेन आंखें बंद करके आपके माइंड में जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो वो क्लेंजिंग रिलेटेड ही होनी चाहिए। या फिर अगर आप किसी डीटी को मानते हो, जैसे कि आप शिव जी को मानते हो, या आप जिनको भी मानते हो, आप उनका मंत्रा चैंट कर सकते हो जब आप क्लेंजिंग कर रहे हो तब, ठीक है। सेम वे आप डेक के लिए भी कर सकते हो। डेक के लिए भी आप सेलेनाइट क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हो, आप हिमालयन सॉल्ट रॉक का भी यूज़ कर सकते हो, आप इंसेंस स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। इवन डेक्स और क्रिस्टल्स के लिए मून बाथ का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फुल मून के अंडर आप इनको होल नाइट छोड़ सकते हो। किसी प्रोडक्ट के लिए भी इवन कुछ लोग मून वाटर भी बनाते हैं, सो जैसे कि आप वाटर का एक जग भर के उसको मून के अंडर रख सकते हो। सो दैट इज़ मून की एनर्जीज़ को
हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये रिचार्जिंग हो गई। ठीक है, जो हम ये इंसेंस स्टिक से एनर्जीज़ को साफ़ कर रहे हैं, हिमालयन सॉल्ट रॉक से कर रहे हैं, ब्लैक पेपर से कर रहे हैं, ये सब क्लेंजिंग का पार्ट होते हैं। आप अपने फूड की एनर्जीज़ को, वाटर की एनर्जीज़ को भी इंटेंशन दे सकते हो। सो ये था क्लेंजिंग वाला पार्ट। अब हम कहते हैं नज़र उतारने के लिए। सो नज़र आप उतार सकते हो जो सूखी लाल मिर्च होती है उनसे। आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं 7 एंड देन उनको अपने ऊपर से आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एंड उनको बर्न कर देते हैं। फिर जो उनकी एशेज़ होती हैं उनको आप थ्रो कर सकते हो या बाद में प्रवाहित भी कर सकते हो, बट थ्रो करना ही उस टाइम बेटर रहता है। उसके बाद आप सेम वे में, अगर सपोज़ कोई आपकी नज़र उतारने के लिए नहीं है तो आप खुद ही सॉल्ट हाथ में लेके, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक दूसरे वाला, या फिर हिमालयन सॉल्ट रॉक, या जो नॉर्मल हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं, तीनों में से कोई भी अपने हाथ में थोड़ा सा लेके 7 टाइम्स अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उसको फ्लश आउट कर दो। ब्लैक पेपर से भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। बहुत लोग बे लीफ का भी क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बे लीफ ले सकते हो। अब आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप अपनी इंटेंशन लिख दो कि आई डोंट वांट दिस इन माय लाइफ एनी मोर, या आई वांट टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी, या बे लीफ पे लिख के बे लीफ को बर्न कर दो और उसके एशेज़ को थ्रो कर दो। सो ये कुछ वेज थे नज़र उतारने के और क्लेंजिंग करने के। ये क्लेंजिंग के जो वेज थे, ब्लैक पेपर वाला, हिमालयन सॉल्ट वाला, ये आप रेगुलरली कर सकते हो। हफ्ते में एक बार कर लो, महीने में एक बार कर लो, टोटली आपके ऊपर है। बट मंथली एक बार करना नेसेसिटी हो जाता है कि आपको कर ही लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार करना आपके ऊपर है, आपको करना है। आप हफ्ते में कर सकते हो, 2 हफ्ते में, महीने में, टोटली अप टू यू। बट मंथ से ज़्यादा का गैप देना प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज इतने में आपकी काफ़ी एनर्जी चेंज हो जाती है ना। अब हम बात करते हैं रिचार्जिंग के बारे में। रिचार्जिंग में आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहला होता है इंटेंशन सेट करना। जैसे कि अब इस पानी मैंने ये पानी लिया, मैंने इसको क्लेंस नहीं किया, मैंने जस्ट आरओ में से पानी भरा, मुझे इसको रिचार्ज करना है। सो मैं इसको अपने हाथ में होल्ड करके अपनी एफर्मेशंस बोल सकती हूँ इसको पीने से पहले। जैसे कि दिस वाटर कीप्स मी हाइड्रेटेड, दिस वाटर कीप्स मी हेल्दी, दिस वाटर हेल्प्स मी ग्लो बेटर, दिस वाटर मेक्स मी वेरी पावरफुल। सो उसके बाद मैं इस पानी को पी लूँगी, मुझे पीना भी था पानी। उसके बाद मैं इस पानी को पी लूँगी। तो वो इंटेंशन मैं अपने अंदर स्टोर कर रही हूँ इस पानी के साथ। अनदर वे, जैसे अब ये क्रिस्टल है, मैंने इस क्रिस्टल को क्लेंस कर लिया, इंसेंस स्टिक से कर लिया, सॉल्ट से कर लिया, सेलेनाइट क्रिस्टल से ही कर लिया। उसके बाद एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं फार्मा टेक्निक। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो फादर हैंड होता है। फा एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड मदर हैंड होता है एंड जो राइट हैंड होता है वो फादर हैंड होता है। ये फा और ये माँ, ठीक है। अब हम फार्मा टेक्निक का यूज़ करेंगे जब हम किसी प्रोडक्ट को, जहाँ पे अभी मैंने क्रिस्टल लिया है, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो। सपोज़ करो मुझे अपने फ़ोन की क्लेंजिंग करनी है तो मैं फ़ोन अपने हाथ में ले सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जब रिचार्जिंग करते हैं हम अपनी इंटेंशंस बोलते हैं। जैसे मैं इस क्रिस्टल से, बिकॉज़ मेरे पास जो क्रिस्टल्स हैं ये कामनेस के लिए हैं, ये हमें एंग्जाइटी से दूर रखने के लिए हैं। मैंने इनको क्लेंस किया। अब मैं इनको इंटेंशन क्या दूंगी, इसको लेफ़्ट हैंड में रख के राइट हैंड अपना ऊपर रखेंगे तो मेरी इंटेंशन रहेगी कि इन क्रिस्टल से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये मुझे एंग्जाइटी से दूर रहने में हेल्प करें, ये मुझे काम रखें, मुझे पैनिक अटैक से दूर रखें या शांत रखें जब मुझे पैनिक अटैक हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इन क्रिस्टल्स से चाहती हूँ, तो मैं इसको इसी तरीके से अपनी इंटेंशन दूंगी। ये एक तरीका होता है रिचार्जिंग का। दूसरा एक जो तरीका होता है रिचार्जिंग का वो होता है मेडिटेशन करना। जैसे मैं इन क्रिस्टल्स को अपने साथ रख के कामनेस मेडिटेशन कर सकती हूँ। एक तरीका होता है क्लेंजिंग और रिचार्जिंग करने का कि आप जर्नलिंग कर सकते हो। सपोज़ जब मैं जर्नल कर रही हूँ तो जर्नल करते टाइम जो चीज़ें मुझे नहीं सर्व कर रही, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए लाइफ में, उनको मैं लिख सकती हूँ आई लेट गो ऑफ नेगेटिविटी, लेथार्जी, बैड हेल्थ, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए लाइफ में। आई विल राइट आई लेट गो ऑफ। तो ये हो गया क्लेंजिंग पार्ट। उसके बाद जर्नलिंग में हम आते हैं रिचार्जिंग पार्ट पे। तो अब मेरे को अपनी लाइफ में क्या एक्चुअली चाहिए, अब मैं उसको लाऊंगी। जो क्लीन करना था मैंने कर दिया, मुझे लेथार्जी नहीं चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए क्या, तो मैं लिखूँगी आई वेलकम।
abundance of opportunities, a lot of work, good relationships, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं ये लिख सकती हूँ आई वेलकम में। एंड जब भी आप जर्नल कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रेटफुल रहो जो आपके पास है अभी, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास अभी ये है, उसके बाद XYZ चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ABCD चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ टेक्निक्स थी क्लेंजिंग की और रिचार्जिंग की। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सूखी काली मिर्च, ये सब हमने कर लिया है। एंड हमने रिचार्जिंग के जो टेक्निक्स सीखे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं क्लेंजिंग में भी और रिचार्जिंग में भी। जिस भी टेक्निक से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, सपोज़ जब आप नज़र उतार रहे हो तो आपको लाल मिर्च ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है तो आप वो यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है कि आप कोई है नहीं नज़र उतारने के लिए, तो आपको लग रहा है कि किसी ने तो नज़र लगा रखी है, कोई नेगेटिविटी तो आई हुई है मेरे ऊपर, तो आप खुद ही सॉल्ट से नज़र उतार लो, है ना। या फिर हर महीने आप खुद ही ये सब चीज़ें कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। बट रेगुलर क्लेंजिंग और रिचार्जिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए खाना खाना है, जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए रेस्ट करना है। सो टाइमली क्लेंजिंग और रिचार्जिंग करो। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल मीट यू on next Wednesday. Thank you so much. Have a really